हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और घर में पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बात कर ली थी कि हमारी विमाएँ क्या होती हैं। विमाएँ क्या होती थी? व्युत्पन्न राशियों को बनाने में प्रयुक्त होने वाली मूल राशियों की घात को यानी पावर को हम लोग विमा कहते थे। विमीय सूत्र क्या होता था? वह पद जो हमें यह बताता था, पद होता था वह पद जो हमें यह बताता था कि जो व्युत्पन्न राशि किन किन मूल राशियों से मिलकर बनी है, व्युत्पन्न राशि किन किन मूल राशियों से मिलकर बनी है। और विमीय समीकरण के बारे में भी जाने थे कि हमारा जो विमीय सूत्र होता है तथा भौतिक राशि होती है उनको तुलनात्मक रूप में लिखना यानी बराबर में लिखना, और जो हमारा इक्वेशन बनता था, जो समीकरण बनता था, वो हमारा विमीय समीकरण कहलाता था। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है जिसका नाम है विमाओं के अनुप्रयोग। क्या है? विमाओं के अनुप्रयोग। विमाओं के अनुप्रयोग कि विमाओं के अनुप्रयोग क्या हैं। बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, एक एक करके हम लोग जानेंगे। सबसे पहला अनुप्रयोग यहाँ पे लिखते हैं क्या होता है कि भौतिक राशियों की विमीय संगति की जांच करना। विमीय संगति की जांच करना। क्या करना? विमीय संगति की जांच करना। अभी विमीय संगति क्या होती है? देखो, अगर हमारे पास कोई भौतिक राशि है, अगर हमें उसमें कोई दूसरी भौतिक राशि को मिलाना है या कोई भौतिक राशि है उसमें से कुछ उसका परिमाण घटाना है, तो हमें उसी मात्रक में, उसी विमा में घटाना होगा जिस विमा में भौतिक राशि है। जैसे अगर हमें 10 किलोग्राम में कुछ और मिलाना है तो हमें उसका सिंबल, उसका जो यूनिट होगी वो भी किलोग्राम में ही होगी, ना कि हम लोग ऐसे लिख देंगे कि 10 ग्राम। 10 किलोग्राम में 10 ग्राम नहीं जोड़ सकते। अब आप लोग कहेंगे कि ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो। हमें कन्वर्ट करके नहीं, हमको यहाँ पे ग्राम को ही किलोग्राम में जोड़ना है, तो ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों की विमाएँ क्या हैं? अलग अलग हैं। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसीलिए यही क्या है? संगति है कि जो विमा है वही विमा अगर दूसरी भौतिक राशि के परिमाण की है तो वो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने परिभाषा क्या लिखी है हमारी कि किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को अगर संकलित किया जाए या व्यवकलित किया जाए। संकलित मतलब होता है इकट्ठा करना, अलग अलग। जैसे हमारे पास मान लो गेहूं की 10 बोरियां हैं, एक का वेट 10 किलोग्राम है, दूसरे का 20 किलोग्राम, तीसरे का 30 किलोग्राम, चौथे के 40 किलोग्राम, ऐसे अलग अलग द्रव्यमान हैं। यानी सबको किलोग्राम में होना चाहिए। सबको इकट्ठा करके एक ढेर बना दिए, वह क्या हो गया? हमारा जुड़ गया। यानी किलोग्राम में है तब हम लोग उसकी वैल्यू को पता कर सकते हैं, और अगर कोई ग्राम में है तो फिर उसको उसमें नहीं जोड़ सकते। मिला तो सकते हैं, मिला दिए, लेकिन एक्चुअली फिर पता कैसे चल पाएगा? हमें उस पूरे ढेर को फिर दोबारा से मापना पड़ेगा। तो अगर हमें इसका अध्ययन करना है तो उसकी विमाएँ क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अब ये तो मात्रक अलग अलग थे तब इतनी कठिनाई थी, अगर विमाएँ अलग अलग हो जाएं। जैसे हम लोग 10 सेकंड में 10 किलोग्राम नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि समय की जो विमा है वो क्या है? हमारे द्रव्यमान की विमा से अलग है, यानी भिन्न भिन्न है। तो विमाओं की संगति बहुत जरूरी है। अगर कोई भौतिक राशि ए है और कोई भौतिक राशि बी है, इन दोनों से मिलकर के सी बनी, तो हमारी इसकी भी विमा सेम होनी चाहिए। मान लो इसकी विमा एस है। क्या है? एस है। तो बी की भी विमा एस होनी चाहिए और सी की भी विमा एस होनी चाहिए। बात को समझ में आई? दो भौतिक राशियां तभी जोड़ी जा सकती हैं जब क्या हो? उनकी विमा समान हो। और जो हमारी बन के आएगी, इन दोनों से जोड़ के बाद जो हमारी भौतिक राशि आएगी उनकी विमा भी क्या होगी? समान होगी। इसी प्रकार अगर हम लोग घटाएंगे a माइनस बी बराबर सी, तो इन सब की भी एक मान लो एस हमारी कोई विमा है, इन तीनों की विमा क्या होगी? समान होगी। अर्थात जो भी भौतिकी का हमारा फॉर्मूला होगा
जो भी भौतिकी का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, विमेय दृष्टि से उसको जांच करना होगा। अगर विमेय दृष्टि से वो सही है तभी वो भौतिक रूप से सही हो पाएगा। ठीक है, अगर विमेय दृष्टि से कोई फॉर्मूला सही है तभी वो क्या हो पाएगा, हमारा भौतिक रूप से सही हो पाएगा, तभी हम उसका प्रयोग अपने कार्यों में कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो ये लाइन लिखी है, भौतिक राशियों की विमेय संगति की जांच करना, इस जांच को करने के लिए एक सिद्धांत दिया गया है। वो सिद्धांत क्या है, विमाओं की समघातता का सिद्धांत। क्या है, विमाओं की समघातता का सिद्धांत, समघातता का सिद्धांत। समघातता यानी समान घात। क्या है, समान घात। समघातता का मतलब क्या है, समान घात, अर्थात समान घात भी होनी चाहिए। विमा समान हो यहीं तक नहीं काम चलना है, घात भी समान होनी चाहिए। कैसे, जैसे हम 10 मीटर में 10 मीटर स्क्वायर नहीं जोड़ सकते। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल में दूरी को नहीं जोड़ सकते। क्षेत्रफल एक अलग राशि है और दूरी एक अलग राशि है। तो यहाँ से एक बात समझ में आई, घात भी बहुत जरूरी है। तो समघातता का सिद्धांत समझो। समघातता का सिद्धांत क्या है कि भौतिक राशि के राशि के परिमाण को केवल तभी संकलित किया जा सकता है, संकलित या व्यवकलित भी लिख लो। संकलित मतलब इकट्ठा करना होता है और व्यवकलित मतलब समझ लो उससे हटाना। एक भौतिक राशि का एक समझ लो एक ढेर है हमारे पास द्रव्यमान का, उसमें से कुछ द्रव्यमान हटा लिए यानी घटा लिए। ठीक है, तो तभी संकलित या व्यवकलित किया जा सकता है, जब उनकी विमा समान हो। ऐसा सिद्धांत हमारा क्या कहलाता है, विमाओं की समघातता का सिद्धांत कहलाता है। यानी किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को घटाना है, उसमें से कुछ निकालना है परिमाण, या उसमें कुछ जोड़ना है, इंक्लूड करना है। तो जो दूसरा परिमाण है तो ये पहला परिमाण है, इस पहले परिमाण में इस दूसरे परिमाण को मिलाना है, तो दोनों की जो विमा होगी वो क्या होगी, समान होगी। यानी समय को द्रव्यमान में नहीं जोड़ा जा सकता है और द्रव्यमान को समय में नहीं जोड़ा जा सकता है। यही इसका क्या है, मुख्य कॉन्सेप्ट है। इतना आप लोग समझ गए, कुछ सवालों से इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दिया गया है कि बताओ कि हमारा कोई ऊर्जा के है, कोई गतिज ऊर्जा के है, के बराबर लिखा है m² v²। तो इसकी जांच करना है। क्या करना है, जांच करना है कि यह विमीय दृष्टि से सही है या गलत, अच्छा, विमीय दृष्टि से सही कब होगा, जब दोनों तरफ की विमा क्या होगी, समान होगी। देखो जांच करते हैं, हल करते हैं। के है, के मतलब क्या होता है, ऊर्जा होती है। क्या होता है, के क्या है हमारी
ऊर्जा है। चलो यहाँ दिया भी गया है कि क्या क्या है, हमारी ऊर्जा है। तो ऊर्जा की विमा क्या होती है, जो कार्य की विमा होती है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बल बराबर क्या होता है, F इक्वल टू एम ए। तो आप लोग यहाँ से विमा निकालेंगे, के की विमा हो जाती है एम एल टू टी माइनस टू। ये क्या आती है, हमारी के की विमा आती है। इसी प्रकार एम स्क्वायर और वी स्क्वायर की विमा निकाल लेंगे। अगर एम स्क्वायर और वी स्क्वायर की विमा भी सेम आ गई तो ये हमारा विमीय दृष्टि से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा फॉर्मूला। देखो एम की क्या होती है, एम होती है, एम द्रव्यमान है यहाँ पे, तो एम और स्क्वायर हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर है। इनटू में क्या लिखा है, वी लिखा है, वेग लिखा है, यानी एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर एक तरफ और दूसरा एल स्क्वायर टी माइनस टू। अच्छा ये ऊपर स्क्वायर लिखा था तो इस प्रकार क्यों आ गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई अगर अचर पद हमारे पास x है, उसकी पावर n है और उसकी होल पावर m है, तो ये क्या हो जाता है, x की पावर n इंटू m। ये हम लोग जानते हैं, यानी किसी की पावर कुछ लिखा है और उसकी भी होल पावर कुछ लिखा है, तो जो कुछ और कुछ क्या है, गुणाफल हो जाएगा। यहाँ पे मान लो n लिखा है x की पावर और उसकी होल पावर m लिखा है, तो x की पावर n इंटू m हो जाती है। ये बेसिक मैथमेटिक्स से आप लोगों को आनी चाहिए, और क्या पता कोई कंफ्यूज हो जाए, इसीलिए यहाँ पे हमने इसको बता दिया है। अब यहाँ से क्या आ गया, दोनों गुणा हो जाएगा, तो m टू l टू टी माइनस टू, ये हमारी एम स्क्वायर बी स्क्वायर की विमा आ गई। अब इसको देखो, इससे तुलना करो, क्या है, के की विमा क्या थी, एम एल टू टी माइनस टू, यहाँ क्या है, एम टू एल टू टी माइनस टू, यानी दोनों अलग अलग हैं, मैच नहीं कर रही हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम एल टू टी माइनस टू डज नॉट इक्वल टू एम टू एल टू टी माइनस टू। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो यह क्या है, विमीय दृष्टि से गलत है। ये क्या है, विमीय दृष्टि से गलत है, गलत है, विमीय दृष्टि से ये क्या है, गलत है, यानी के इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है। अब एक बात और यहाँ पे समझनी है, क्या कोई भी सूत्र जो विमीय दृष्टि से सही है, क्या वो भौतिक रूप में भी सही हो सकता है। तो अगर कोई फॉर्मूला विमीय दृष्टि से सही है तो हो सकता है वो भौतिक रूप से भी सही हो, और हो सकता है वो गलत भी हो सकता है। कैसे, क्योंकि जो हमारे कांस्टेंट होते हैं उनकी कोई भी विमा या कोई मात्रक नहीं होता है। देखो इसमें अगले एग्जांपल में समझा रहे हैं, ठीक है। जैसे मानो कोई क्वेश्चन दिया गया है कि बताओ कि k इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, ये जो हमारा फॉर्मूला है k इक्वल टू mv स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर, इसको विमीय दृष्टि से जांचना है। विमीय दृष्टि से जांचना है। तो देखो के की क्या होती है, एम एल टू टी माइनस टू। अभी इसके पहले वाले फॉर्मूले हम लोग जाने हैं, ऊर्जा है, के क्या है, गतिज ऊर्जा है। और अब यहाँ पे देखो 1/2 एम बी स्क्वायर, एम की क्या होती है, एम होती है, और यहाँ पे क्या है, एल टी माइनस टू टी माइनस वन है। वेग की क्या होती है विमा, एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा एम ब्रैकेट एल टू टी माइनस टू, एल टू टी माइनस टू कहाँ से आया, बताए थे, स्क्वायर है, बराबर एम यहाँ से क्या आ जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू। अब देखो ए और ए क्या है, दोनों समान है, तो यह विमीय दृष्टि से सही है। हम लोग क्या लिख देंगे, यह विमीय दृष्टि से सही है, यह विमीय
दृष्टि से सही है, लेकिन अगर हम लोग एक फॉर्मूला इसी में लिखते कि जांच करो कि k = mv², क्या विमीय दृष्टि से सही है, तब भी सही होता। क्यों? क्योंकि 1/2 का तो यहाँ हमारा कोई रोल था ही नहीं, इस 1/2 की कोई रोल था, m और v² की हमने विमा निकाली, तो इसकी विमा भी यही आती और ये क्या हो जाता, विमीय दृष्टि से सही हो जाता, विमीय दृष्टि से सही हो जाता। लेकिन भौतिक रूप में जो फॉर्मूला होता है वो तो हमारा गतिज ऊर्जा का 1/2 mv² ही होता है, ठीक है। तो ये विमीय दृष्टि से सही हो जाता, लेकिन भौतिक जो एक्चुअली जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाता, यहाँ पे गलत हो जाता। तो अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट्स भी लिखना है आप लोगों को, इम्पोर्टेंट नोट्स भी लिखना है। तो क्या है, देखो नोट्स कि कोई भी भौतिकी का सूत्र अगर विमीय दृष्टि से सही है तो हो सकता है वो है भौतिक रूप में गलत हो सकता है, एक कंडीशन बन सकती है कि गलत भी हो सकता है, सही तो होते ही है, ठीक है, गलत हो, लेकिन अगर कोई सूत्र विमीय रूप में गलत है तो यह माना जाएगा कि वह भौतिक रूप में भी गलत है, ठीक है। शब्दों के हेर फेर में नहीं उलझना है, सीधा जो है शार्प दिमाग लगा करके इसको पढ़ना है और ये आप लोग समझ जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, हम लोग ये समझे कि किसी भी भौतिक राशि की विमीय दृष्टि से जांच कैसे करनी है, किसी भी भौतिक राशि की विमीय दृष्टि से जांच कैसे करनी है, आप लोग यहाँ से ये समझ गए हैं। तो आज लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, अगले लेक्चर में बहुत छोटा सा लेक्चर है, अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे दूसरा अनुप्रयोग जानेंगे, ठीक है। आप लोग समझ में आया होगा। और एक और चीज़, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया जाएगा, लिंक दी जाएगी, उसमें आप लोगों को होमवर्क करना है। बहुत सारे ऐसे हम लोग होमवर्क देंगे इसी के बेस के ऊपर कि आप लोगों को जांच करनी होगी, तो वहाँ पे जाएंगे तो अभी तो आप लोगों को स्क्रॉल करने पे मिल ही जाएगा होमवर्क, क्योंकि अभी डालेंगे। लेकिन जो बच्चे बहुत दिन बाद देखेंगे, 4 महीने 5 महीने 6 महीने बाद, तो उनको क्या सर्च करना है, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में जाने के बाद #HW डायमेंशन 7, क्योंकि हमारा ये 7वां लेक्चर है, तो यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों को करना है #HW डायमेंशन 7। जब आप लोग वहाँ पे जाने के बाद इसको सर्च करेंगे तो आप लोगों को आज का होमवर्क वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं अगले लेक्चर में, मिलते हैं, ठीक है।